वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ की केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो केयर जो होती है, वो कभी न कभी आपको एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट ज़रूर देती है। भले हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए आप एक छोटे पौधे को ही ले लीजिए। अगर आप उस पौधे को रोज़ पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, एक ना एक दिन वो आपको अच्छे फल और फूल भी देगा। सेम यही फ़ॉर्मूला अगर हम खुद पर अप्लाई करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इसकी केयर करते हैं, चाहे वो हेयर्स हो उसकी केयर करने की कोशिश करते हैं, तो श्योरली ही ये भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इम्पोर्टेंट ब्लॉग। As I said in my previous live video that I'm going to start my weight loss journey, so this is my first day of weight loss routine। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं वॉक कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ में। मेरी दोनों ननद हैं, मेरे बेटा भी है। तो अभी बजे हैं शाम के 6 और मैं ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखूँगी लगभग 45 मिनट तक। उसमें मेरा वॉक ऐड होगा 20 मिनट्स और मैं थोड़ी बहुत मसल्स एक्सरसाइज करूँगी, कार्डियो करूँगी जो बहुत ही लाइट होंगी क्योंकि ये मेरा पहला दिन है, तो उसी अकॉर्डिंग मुझे अपनी बॉडी को प्रेशराइज करना है। तो यहाँ वॉक करते-करते हम लोग आपस में बात भी कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि एक्सरसाइज के दौरान जो बोरिंग सिम्पटम्स होते हैं वो नहीं आ पाते। तो मैं इस वॉक को तब तक कंटिन्यू रखूँगी जब तक मुझे ये फ़ील नहीं होता कि मेरी बॉडी थोड़ा-सा वार्म अप हो चुकी है और मेरी बॉडी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अब रेडी है। सो वॉक होने के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ी-सी वार्म अप एक्सरसाइज कर लूँगी। तो यहाँ अपने दोनों हैंड्स को अपनी बॉडी के साथ-साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है ताकि आपकी मसल्स थोड़ा स्ट्रेच हो जाएँ और थोड़ी एक्टिव हो जाएँ। तो मैं तो यहाँ पर एक्सरसाइज कर ही रही हूँ, साथ में अगर आप भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मुझे देखकर कर सकती हैं। वो कहते हैं ना कि जब एक-दूसरे को देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं और वो सब करने के लिए खुद को इंस्पायर करते हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग सेकंड एक्सरसाइज। तो यहाँ मैं अपने दोनों हाथों को 1 बाय 1 360 डिग्री रोटेट करूंगी, 20 टाइम्स क्लॉकवाइज और 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। एक्सरसाइज करते करते टाइम होता जा रहा है तो थोड़ा सा डार्कनेस दिख रहा होगा, बट मन में जुनून किसी और चीज का है तो ये अंधेरा क्या ही कर पाएगा। तो यहाँ मैंने राइट हैंड को रोटेट कर लिया है। अब लेफ्ट हैंड को 20 टाइम्स रोटेट करेंगे, 20 टाइम्स क्लॉकवाइज और 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज पर। ये है ब्रेस्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर हम अपने दोनों हाथों को बैक साइड स्ट्रेच करेंगे, वो भी 30 टाइम्स। तो इसी तरह आज हम 4 से 5 लाइट एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट डे है, उसके अकॉर्डिंग हमको एक्सरसाइज भी करनी है, बॉडी को मूव करेंगे। आज मैंने मोस्टली जितनी भी एक्सरसाइज बताई हैं वो मसल्स स्ट्रेच की हैं, क्योंकि फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग अगर आप बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, हर तरह से बॉडी के हर पार्ट को स्ट्रेच करेंगे तो बॉडी आपकी रेडी हो जाएगी अगली एक्सरसाइज के लिए। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चीज़ें जब धीरे धीरे होती हैं, पेशेंसली होती हैं, तो उन चीज़ों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जितनी जल्दबाजी में आप कोई काम करेंगे तो गड़बड़ हो ही जाता है और वो जो जल्दी किया हुआ काम होता है ना, उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो काम करते रहिए, बॉडी पे ध्यान देते रहिए, मेरी तरह एक्सरसाइज करते रहिए। आई एम श्योर अभी नहीं तो फिर कभी, मतलब आगे चल के आपको रिजल्ट अच्छा आएगा ही। और रही बात वेट लॉस की, तो वेट लॉस तो बहुत कम समय में मतलब बहुत जल्दी वेट लॉस करना भी नहीं चाहिए। अगर हम 1 महीने में 3 से 4 किलो वेट रिड्यूस करते हैं, इट मीन्स वो हेल्दी वेट रिड्यूस होता है। इससे क्या होता है कि आपको वीकनेस की फीलिंग भी नहीं आएगी और साथ में वेट भी रिड्यूस होता रहेगा, साथ में ग्लो भी आता है। सो अब ये लास्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम डक वॉक कर रहे हैं, तो मैं अपनी पूरी छत में एटलीस्ट 2 राउंड डक वॉक की ज़रूर लगाऊंगी। एक्चुअली ये बहुत हार्ड होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ओवर वेट होते हैं। पूरा वेट जो होता है ना, वो पूरा वेट हम लोगों के थाइज पर होता है, तो काफ़ी टफ रहता है ये। तो अभी मैं थोड़ा सा थक तो गई हूँ, लेकिन अभी रुकना नहीं है, अभी आना है हमें जुम्बा एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए एंजॉय करते हैं जुम्बा एक्सरसाइज। सो लेट्स गो।
दैट इज इनफ फॉर टुडे। ये जो पसीना देख रहे हैं और ये जो कुत्तों की तरह हाफना हो रहा है, एक्चुअली यही रिजल्ट देगा वेट लॉस का, यही रिजल्ट दिखाएगा। एक प्रॉपर हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रूटीन कैसे फिक्स करनी है, क्या खाना है, कैसी एक्सरसाइज कब करनी है। जिसका बहुत हैवी वेट है या वो बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, जैसे मैं ही हूँ, मैं 80 प्लस हूँ, 80 प्लस है मेरा वेट। तो क्या है कि यू नो दैट इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ वेट लॉस रूटीन। देन पहले दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। बात यह है कि हम लोग की जो मसल्स होती हैं, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अभी जब हम अचानक एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो वो उस जोन में नहीं होती है, उस मोड में नहीं होती है बॉडी कि हैवी एक्सरसाइज कैरी कर सकें हम लोग। हैवी एक्सरसाइज करना मतलब अपने बॉडी को ही किसी इंजरी के लिए दावत देना होता है। तो अभी जो फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग जो हमने एक्सरसाइज की है, ये सिर्फ बॉडी को टोन करना हुआ, मतलब मसल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ मोड़ना हुआ है कि हमारे शरीर को ये पता चल जाए कि हाँ अब आगे कुछ और होने वाला है, तो उसी हिसाब से बॉडी अपनी जितनी भी मसल्स एरियाज़ हैं तो वो थोड़ा एक्टिव हो जाए। तो आज की जो एक्सरसाइज हैं बहुत ही लाइट थी, जिसमें नॉर्मल ही ट्विस्ट करना हुआ है थोड़ा बहुत बॉडी को, और हल्की फुल्की जुम्बा एक्सरसाइज हुई है। तो इसको देखते देखते अगर आप में से कोई भी मुझे ज्वाइन करना चाहे, मुझे फॉलो करना चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी अपने वेट लॉस जर्नी का आनंद लीजिए। अगर आप इसी तरह एक्सरसाइज करती रहेंगी और एक हेल्दी डाइट लेती रहेंगी, आपका रूटीन अच्छा होगा। आई एम श्योर आपकी भी बॉडी वेट ज़रूर रिड्यूस करेगी। मैंने कई बार अपना वेट रिड्यूस किया है और थोड़ा सा चंचल हूँ, नोटी हूँ, तो सर्दियों में फिर गेन कर लेते हैं, फिर शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज करना, फिर कम कर लेते हैं। तो ये बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है, तो बॉडी उसी हिसाब से मेरी हैबिचुअल हो चुकी है, कभी अप कभी डाउन भी होता रहता है। और मैं ऐसी हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि मेरी बॉडी अब वेट सहने लायक नहीं है, तो फिर मैं वहाँ मतलब सावधान हो जाती हूँ और अपने आप को फिर से एक्सरसाइज मोड में ले आती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अपने न्यू ब्लॉग में और दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी रूटीन के साथ, वेट लॉस रूटीन के साथ। जैसे कि जानते हैं कि एक वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, फैमिली की भी जिम्मेदारी होती है। मैं एक बच्चे की मॉम भी हूँ, एक वाइफ भी हूँ, मैं एक अच्छी भाभी भी हूँ। तो उन सब की केयर करते करते मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को किस तरह से आगे बढ़ा रही हूँ, तो इसको देखिए। और जो भी हमारी और दूसरी होम मेकर्स हैं या वर्किंग वूमेंस हैं, आप भी फॉलो कीजिए। अभी मैं जाकर लूँगी ग्रीन टी, उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का डिनर करेंगे, जैसे दलिया है या ओट्स है, और प्रॉपर नींद लेंगे। चलो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बी हेल्दी, बाय बाय।